ये कौन है? अरे तुम इसकी टेंशन मत लो, ये मेरा देवर है। शरीर से बेशक बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग से भी बच्चा है। इसको कुछ भी नहीं पता और इसके कुछ भी समझ में भी नहीं आता। अच्छा तो ये बात है, मैं तो खामखा ही डर गया। अरे थोड़ा सब्र रखो, दिखता तो उसे सब कुछ है। अच्छा सुनो, मैं एक काम करती हूँ, इसको ना पढ़ाई में लगा देती हूँ, फिर हम चलेंगे बेडरूम में। वहाँ दिखा ना कि कितना प्यार उमड़ रहा है मेरे लिए तुम्हारे अंदर। हाँ हाँ, एक बार अंदर चलो तो सही। मैंने भी तुम्हारा जोश ठंडा नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी डॉक्टर महबूब नहीं। एक मिनट, दीपक। ये क्या दीपक, तुम फोन चला रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? जब तुम्हारे भैया को पता चलेगा कि तुम फोन चला रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उनको कितना बुरा लगेगा। और तुम्हारे एग्जाम भी आने वाले हैं, अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे तो तुम्हारे भैया कितना गुस्सा करेंगे। तो अब ये फोन रखो और पढ़ाई करो तुम। भाभी, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा था और आप भी नहीं थी घर पर, तो मैं किससे पूछता, इसीलिए मैं फ़ोन में सर्च मारकर चेक करने लग गया। अच्छा सुनो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, तुम अभी और कुछ पढ़ाई कर लो। अभी ना मुझे इनसे ज़रूरी बातें करनी है। भाभी, ये अंकल कौन है? ये डॉक्टर साहब हैं। वो मेरी तबीयत खराब हो रही है ना, तो मेरा ये इलाज करने आए हैं। वो मुझे इंजेक्शन लगवाना है ना। पर भाभी, डॉक्टर तो भैया भी हैं, आप उनसे इलाज क्यों नहीं करवा रही? इंजेक्शन तो वो भी लगा सकते हैं ना, आपको उनसे लगवा लेना ना। हाँ, तुम्हारे भैया भी डॉक्टर हैं, लेकिन ये किसी और चीज के डॉक्टर हैं और तुम्हारे भैया किसी और चीज के डॉक्टर हैं। मेरा इलाज तुम्हारे भैया नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं। इनके पास जो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन तुम्हारे भैया के पास नहीं है। अच्छा, फिर भाभी इनके पास कौन सा इंजेक्शन है जो भैया के पास नहीं है? अब तुम भी ना बहुत सवाल करते हो, इतने सवाल नहीं करने चाहिए बच्चों को। सुनो, मेरी तबीयत ना खराब हो रही है, तो मैं इनसे इलाज करवा लेती हूँ अपना, तब तक तुम कुछ और पढ़ लो, मैं तुम्हें आके बताती हूँ, वरना डॉक्टर साहब लेट हो जाएंगे। और तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर को औरों का भी इलाज करना पड़ता है। तो तुम पढ़ाई करो, मैं इंजेक्शन लगवा लेती हूँ। चलो, 1 मिनट, जब तक डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर रहे हैं तब तक तुम अंदर मत आना और ना ही गेट बजाना, वरना वो इंजेक्शन गलत लग जाएगा तो बहुत दर्द होगा। और हाँ, तुम्हें भी इंजेक्शन लगा देंगे डॉक्टर साहब। अगर तुमने गेट बजाने की कोशिश की और अंदर आने की कोशिश की तो डॉक्टर साहब तुम्हें भी इंजेक्शन लगा देंगे, है ना? ठीक है भाभी, मैं अंदर नहीं आऊँगा, आप अच्छे से करवा लो अपना इलाज। ठीक है, गुड बॉय। चलो। यार, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ना फ़ोन में आ रहा है। ऐसा करता हूँ, भाभी से पूछ लेता हूँ, पर यार भाभी ने मना किया है अंदर आने के लिए। एक काम करता हूँ, भैया से पूछ लेता हूँ फ़ोन कर कर। देखिए, आपका इलाज हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। छोटी की कॉल, 1 सेकेंड। हेलो। हेलो भैया। हाँ छोटे। भैया, एक सवाल मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, आप बता दो। तुझे मालूम है ना, मैं ऑफिस में हूँ, व्यस्त रहता हूँ। तेरी भाभी है ना, तो उससे पूछ ले सवाल। भाभी से पूछूं? पर भैया, भाभी तो इलाज करवा रही हैं डॉक्टर साहब से अंदर। क्या? और उन्होंने मुझसे अंदर आने के लिए भी मना किया है। पर उसने तो मुझे नहीं बताया कि उसकी तबीयत खराब है और डॉक्टर साहब घर पर आकर उसका इलाज करने वाले हैं। पता नहीं भैया, एक डॉक्टर साहब आए थे उनके साथ, उनको लेके अंदर हैं और अंदर से कुंडी और लगा रखी है और मुझसे भी मना कर रही थी कि अंदर मत आना। अच्छा एक बात बता, तूने तो उसको देखा था ना, तुझे लगा था कि तेरी भाभी की तबीयत खराब है? भाभी की तबीयत देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर मुझसे बोल रही थी कि मुझे इनसे इंजेक्शन लगवाना है। तुझे भी नहीं लगा? अच्छा, फिर क्या बात हो सकती है?
अच्छा चल कोई नहीं, तू एक काम कर सकता है, तू कैसे भी करके चुपके से उनकी वीडियो बना ले एक बार जरा और मुझे भेज दे। ठीक है भैया, मैं अभी भाभी की वीडियो भेज देता हूँ इंजेक्शन लगवाते हुए की। ठीक है, जल्दी करना। मुझे समझ नहीं आ रहा पूनम ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। यार सुनो, मैं तुमसे ऐसे छुप छुप कर मिलता हूँ, कभी तुम्हारे पति को पता चल गया या तुम्हारे देवर ने देख लिया तो? क्या बेबी, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मेरा पति ना बहुत बेवकूफ है, पूरा दिन तो ऑफिस में पड़ा रहता है, क्या ही पता चलेगा उसको। सीधा ऑफिस से मेरे पास आता है। और रही बात मेरे देवर की, तुम्हें तो पता ही है ना कि वो एकदम बाल बुद्धि है, उसको क्या ही पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो जो हमारे बीच चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। बीबी छोड़ो ना ये फालतू की बातें, अब भी हम बातें करेंगे बैठ के। चलो ना कुछ करते हैं। ठीक है। वीडियो तो बना ली मैंने, अब एक काम करता हूँ, भैया को भेज देता हूँ। हो गई, भैया को कॉल करके और बता देता हूँ एक बार। छोटू की कॉल। हाँ छोटू। हेलो भैया, मैंने आपको वीडियो सेंड कर दी व्हाट्सएप पर, जल्दी देखो जाकर। अच्छा तूने वीडियो भेज दी है मुझे? ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। ठीक है। अरे ये पूनम के साथ हमारे बेडरूम में कौन लड़का है? इसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ना कभी पूनम ने मुझे इसके बारे में कभी बताया है, ना मैंने इसको कभी इसके घर वालों के साथ देखा है। कहीं ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है? कहीं ये इसके साथ अफेयर तो नहीं चला रही है? कुछ धोखा तो नहीं दे रही है? पक्का पूनम मुझे धोखा दे रही है, वरना इसके बारे में मुझे जरूर बताती। आखिर इसको ऐसे छिपकर घर में लाने की क्या जरूरत थी? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी घर जाकर पकड़ता हूं इसकी चोरी। ठीक है बीबी, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय बाय। क्या हुआ दीपक, तू इतना परेशान क्यों है? नहीं नहीं भाभी, मुझे आपसे पढ़ना नहीं है, भैया आकर पढ़ा देंगे मुझे। अरे तुझे मालूम है ना कि तेरे भैया लेट आते हैं और अभी तो बहुत टाइम है आने में, तब तक क्या इसी सवाल पे अटका रहेगा? मैं बताती हूँ ना तुझे। ठीक है तो भाभी, ये वाला सवाल है, समझा दो मुझे। अच्छा ये सवाल है, ये तो मैं अभी समझा देती हूँ। ये देखो हो गया, कितना तो इजी था। हाँ भाभी, ये वाला सवाल और बता दो। अरे राहुल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? तुम तो रात में 9-10 बजे आते हो ना? हाँ, आता तो मैं रोज रात को ही हूँ, लेकिन आज तुमने हरकत ही ऐसी की है कि मुझे इस टाइम आना पड़ा। मैंने हरकत की है? मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जो राहुल तुम्हें ऑफिस से इतनी जल्दी आना पड़ा? अरे बस करो पूनम, मेरे सामने ये ज्यादा झूठा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पीठ पीछे जो कुछ करती हो ना इस घर में, मुझे सब कुछ बता दिया मेरे छोटे भाई ने, इसलिए मेरे सामने अब ये तुम्हारा ड्रामा और नहीं चलेगा। मुझे सब कुछ पता चल चुका है तुम्हारा कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे कैसे धोखा दे रही हो। राहुल क्या हो गया तुम्हें? और ये तुम किस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, तुम खामेखा मुझ पे गुस्सा किए जा रहे हो। और क्या बता दिया इसने? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये क्या बताएगा तुम्हें? अच्छा, तो अब तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो कि तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ पर क्या गुल खिलाती हो और मेरे छोटे भाई ने मुझे क्या क्या बताया तुम्हारे बारे में? अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही क्या? एक तो मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर में मेरे ही बिस्तर पर इतनी गंदी हरकत करती हो, और
और अब मेरे सामने सती सावित्री होने का ढोंग कर रही हो। अब मुझे सच सच बताओ, मेरे ऑफिस जाने के बाद किसको बुलाया था तुमने घर पर? तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना किसी गैर मर्द के साथ? बताओ मुझे। राहुल, तुम पागल हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? और हम लोग शादीशुदा है ना? राहुल, मेरी तुमसे शादी हुई है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारे अलावा मैं किसी गैर मर्द को देखती तक नहीं हूँ। और तुम मुझ पे इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो कि मैं अपने ही घर में किसी और मर्द के साथ गंदी हरकतें करूंगी। राहुल, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और कोई अपनी बीवी के लिए इतना गंदा कैसे सोच सकता है? क्या तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? मैं तुम जैसे इतने अच्छा और जो मुझसे इतना प्यार करता है, मैं उसको धोखा दूंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती राहुल। और तुम इसकी बातों पे विश्वास कर रहे हो? बच्चा है राहुल, ये बच्चा, कुछ भी नहीं पता इसे, कुछ भी बोलता है ये। और तुम्हें पता है ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सुबह मैंने इसको डांट लगा दी थी। ये पढ़ाई नहीं कर रहा था, फोन चलाया जा रहा था। अब तुम ही बताओ, अगर मैं इसको डांटती नहीं तो क्या करती? अगर ये एग्जाम में फेल हो गया तो बस उसी चीज का बदला ले रहा है। सोचा होगा भैया को कंप्लेंट कर दूंगा, मेरे पे डांट पड़ जाएगी और मैं बच जाऊंगा। इसीलिए कर रहा है ये सब, बस, और कुछ बात नहीं है राहुल। और 1 मिनट राहुल, मैं खुद पूछवाती हूँ उससे। देखो दीपक, मैंने सुबह तुम्हें डांट लगाई थी ना, इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो ना अपने भैया को। देखो, मजाक मत करो, बच्चे हो, बच्चे ही बन के रहो। देखो, बोल दो अपने भैया से कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और राहुल, मैं भी बोल रही हूँ ना तुम्हें, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी और मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? अच्छा, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम करो, तुम घर चेक कर लो। पूरे घर में तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलेगा। और तुम आए थे अभी, देखा नहीं? मैं तो तुम्हारे भैया को बस पढ़ा रही थी, देखा था ना तुमने अपनी आंखों से अभी। अरे यार पूनम, बस करो। एक तो इतनी गंदी हरकत करती हो और ऊपर से अपनी गलतियों को इस बच्चे के सर पर डाल रही हो। तुम्हें पता है ना ये बेचारा कितना मासूम है, और तुम इसकी मासूमियत का ये फायदा उठा रही हो। और सही कहा तुमने, मैं पागल हो चुका हूँ, पागल हो चुका हूँ मैं तुम्हारे प्यार में, और इसीलिए मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा। मुझे तुम्हारा ये रूप कभी दिखाई नहीं दिया। यार एक बात बताओ, तुम क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरे विश्वास में? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अरे मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत? सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी दे सकूं, तुम्हारे सारे शौक मौज पूरे कर सकूं, और तुम मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में, मेरे ही बिस्तर पर मुझे ऐसे धोखा दे रही हो। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। और एक बार ये सब करने से पहले कम से कम मेरे छोटे भाई के बारे में तो सोच लेती। यार वो कितना मासूम है, अगर वो तुम्हें ये सब हरकतें करते हुए देखेगा तो वो क्या सोचेगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? राहुल देखो, मैं तुम्हारे पीछे रह के तुम्हारे घर को संभालती हूँ, तुम्हारे छोटे भाई की देखभाल करती हूँ, तुम्हारे लिए सारा काम करती हूँ, और उल्टा तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो, शक कर रहे हो मेरे ऊपर, जबकि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। राहुल राहुल, आज तक मैंने किसी मर्द को आंख उठा के नहीं देखा, और तुम मुझ पे ये गंदे इल्जाम लगा रहे हो। मुझे तो दुख हो रहा है, और मैं तुम लोगों के लिए इतना सब कुछ करती हूँ, क्या फायदा इतना कुछ करने का? और सबसे बेकार बात, तुम बच्चे की बातों में आके अपनी ही बीवी पे शक कर रहे हो। देखो राहुल, मैं कह रही हूँ, इससे ना अभी के अभी इससे फोन छुड़वा दो। ये दिन भर फोन चलाता है और उसी में देखता रहता है, और वहीं से ये गंदी चीजें सीख रहा है। तुम खुद अपनी आंखों से देखो ना, ये बच्चा हम दोनों के बीच में, हम दोनों के प्यार में आग लगा रहा है। तुमने इसके लिए इतना सब कुछ किया, यही हमारा घर बर्बाद कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, इसे ना अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दो। अच्छा, मतलब अभी भी मेरे सामने झूठा ड्रामा करे जा रही हो, चुप नहीं हो रही हो? अरे मैं मानता हूँ ये बच्चा तो झूठ बोलेगा ना, लेकिन मेरे पास जो ये फोन में सबूत है वो तो झूठ नहीं हो सकता है ना। अभी दिखाता हूं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई। ये देखो क्या हरकतें कर रही हो तुम मेरे पीठ पीछे, वो भी मेरे ही बिस्तर पर। अब बोल दो ये भी झूठ है? ये वीडियो किसने बनाई राहुल? अब बताओ मुझे, आप ही कोई सफाई दोगी मुझे कि मैं ये सब नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ। बोलो ना। इतनी देर से मेरे सामने झूठा ड्रामा करे जा रही थी, सती सावित्री बनने का ढोंग करे जा रही थी। अब बोलो, है कोई सफाई तुम्हारे पास देने के लिए? बताओ
क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? क्या अभी भी कोई बहाना बनाओगी? है तुम्हारे पास कोई बहाना? बताओ। और अब तुम्हारा बहाना चलेगा नहीं मेरे सामने, समझी तुम? राहुल, राहुल मेरी बात सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मैं बहक गई थी राहुल। तुम पूरा पूरा दिन ऑफिस के काम से बाहर रहते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो। यहाँ तक कि मैंने तुमसे बोलने की कई बार कोशिश की, लेकिन तुम काम के चक्कर में मेरे पे ध्यान ही नहीं दे पाते थे। अरे मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ, इसका क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो तुम? अब क्या मैं पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे पास ही पड़ा रहूं? अरे हर आदमी सुबह को ऑफिस जाता है, काम करता है, कमाता है, उसी से तो घर चलता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काम की वजह से तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा है तो तुम बाहर अफेयर चलाओ, बाहर लड़कों के साथ मौज मस्ती करो। और मैं ऑफिस जाता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, किस लिए करता हूँ? अरे तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। और इसलिए अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बाहर गैर मर्द के साथ चक्कर चलाओगी, मुझे धोखा दोगी। खैर जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारा ये रूप मेरे सामने तो आया। और अब मैं तुम जैसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। अभी के अभी मेरी आंखों के सामने चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अरे अगर तुम्हारी जैसी पत्नी मेरे घर में रहेगी तो मेरे छोटे भाई पर क्या असर पड़ेगा? वो क्या सीखेगा? वो भी तुम्हारी तरह छिनाला करता फिरेगा। इसलिए अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मैं अब तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने घर में। हाथ से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, डाइवोर्स चाहिए मुझे तुमसे। राहुल, राहुल ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज राहुल, मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राहुल आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, बस इस बार मुझे माफ कर दो राहुल। अरे खड़ी खड़ी मेरे सामने बकवास मत करो, मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं भैया, भाभी को आप घर से मत निकालो। भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो भाभी को माफ कर दो भैया। एक मौका दे दो भाभी को। भैया मुझे पूरा विश्वास है अब भाभी आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ठीक है भाई, तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तेरी कोई बात नहीं टालता हूँ, और इसलिए मैं तेरी भाभी को एक मौका देकर देखता हूँ। सुनो, क्योंकि मेरा छोटा भाई कह रहा है इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। और अगर आगे से तुमने ऐसी कभी गलती करी ना तो मैं माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। चलो माफ़ किया तुम्हें, पर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए।